जय हिंद दोस्तों। आप सभी को टेक्निकल अरुण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड लेकर आया हूं, जो क्लास 10 मिशन फरवरी 2022 से रिलेटेड है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि थंबनेल से स्पष्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग के वर्णक का नाम हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट है स्वपोषण। स्वपोषण क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। नेक्स्ट है परपोषण। परपोषण का मतलब होता है जो दूसरे पर आश्रित होता है, जो दूसरे के आश्रित होता है उसे परपोषण कहते हैं। नेक्स्ट है छोटी आंत के प्रकार कितने होते हैं? तो छोटी आंत के 3 प्रकार होते हैं। 3 भागों में बांटा गया है छोटी आंत को। ड्यूडेनम, उसका भाग ड्यूडेनम जिसको ग्रहणी बोलते हैं, जेजेनम बोलते हैं जिसको जेज्यूनम बोलते हैं, और इलियम होता है। ड्यूडेनम, जेनम और इलियम कहलाता है, छोटी आंत का प्रकार है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, जिसे लीवर बोलते हैं। नेक्स्ट है पित्त का स्रावित कहाँ से होता है? पित्त रस का स्राव पित्ताशय से होता है। पित्त का स्राव पित्ताशय से होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ होता है? मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख्य गुहा से होता है। नेक्स्ट है मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनेमल कहा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इंपॉर्टेंट है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट है पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? तो विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण विधि के द्वारा पौधे में बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका को पहुंचाता है। नेक्स्ट है श्वसन कोशिका में किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट है श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है जाइलम। जाइलम होता है यह जल संवाहक ऊतक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जाइलम जो है जल संवाहक ऊतक होता है। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम यह खाद्य और भोजन संवाहक ऊतक होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, जो क्षारीय है। 7 रहेगा तो पीएच मान जिसका 7 रहेगा वो उदासीन कहलाता है। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय कहलाएगा, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय कहलाता है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और ब्लड लाल रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियो का मतलब हृदय होता है, ईसीजी हृदय से संबंधित है, इन एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ईईजी। ईईजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होता है। इंसेफ्लो का मतलब ब्रेन, ए ब्रेन से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। ईसीजी का संबंध हृदय से है और ईईजी का संबंध ब्रेन से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। नेक्स्ट है रक्तचाप की माप किससे किया जाता है? तो रक्तचाप को स्पिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि स्पिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो रक्तचाप मापा जाता है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर, बीपी। बीपी नॉर्मल मनुष्य में होता है 120/80 होता है। 120 को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं और 80 को डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है, एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
पौधे में जल का निष्कासन द्वारा होता है, किससे होता है? तो पौधों में जल का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है, वेपराइजेशन द्वारा पौधों में जल का निष्कासन होता है। नेक्स्ट है, वृक्क की किडनी की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन किडनी की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट है, वृक्क किडनी किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन का हिस्सा है। नेक्स्ट है एथिलीन। एथिलीन जिसका फार्मूला C2H4 होता है, फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? एथिलीन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा होता है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि गलगंड जिसको बोलते हैं, जो घेंघा रोग भी बोलते हैं, आयोडीन के कमी से होता है। नेक्स्ट है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन होता है? तो वृद्धि रोधक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक हार्मोन कौन सा है? बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक हार्मोन ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है। ऑक्जिन और जिब्रेलिन दोनों बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक हार्मोन है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन कहलाता है। नरलिंग हार्मोन का जो है वो एंड्रोजन है। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मुकुलन किस प्रकार का जनन है? लैंगिक प्रकार का जनन का एग्जाम्पल है। अलैंगिक प्रकार के जनन का एग्जाम्पल मुकुलन है। नेक्स्ट है HIV। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जो वायरस से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। स्त्री केसर के आधारित भाग को अंडाशय कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन से संचारित रोग कौन सा होता है? लैंगिक जनन से संचारित रोग जो का एग्जाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, गोनेरिया है और सिफिलिस है। नेक्स्ट है, फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट है, मेंडल का प्रथम नियम को क्या कहते हैं? मेंडल के प्रथम नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। मेंडल के प्रथम नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक किसने लिखा था? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। डार्विन का बुक का नाम द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत दिया था, डार्विन ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रसिद्ध अनुवांशिकी के प्रयोग किससे किया था? तो मटर के पौधे से किया था। मटर का वैज्ञानिक नाम है पीसम स्टीबम। पीसम स्टीबम मटर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है। 46 मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है। अगर जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ा क्रोमोसोम की संख्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, डीडीटी एक क्या है? तो डीडीटी डीडीटी एक जैव अनवीकरणीय है। डीडीटी एक जैव अनवीकरणीय का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सा है? CFC। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, ओजोन ओजोन गैस किसे कहते हैं? तो O3 को ओजोन गैस कहा जाता है, जो समताप मंडल में मिलता है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।
प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अरुण क्लासेस।